नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया परिवार की ओर से आप सभी को आज़ादी के अमृत महोत्सव और स्वतंत्रता दिवस के 77वें वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इस बार जो है आज़ादी का ये जो पर्व है वो और भी यादगार बनने वाला है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 में एक नए अभियान की शुरुआत की थी और वो था हर घर तिरंगा। और इस बार आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर तिरंगे के साथ मेरी माटी मेरा देश एक नया अभियान लेकर आया और इसके बारे में जनता को बताया और साथ ही साथ एक अपील की इस अभियान से जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मेरी माटी मेरा देश ऐसा स्लोगन क्यों और इस अभियान से हम कैसे जुड़ सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि 9 अगस्त से ये अभियान शुरू हो गया है और 30 अगस्त तक चलेगा। और इसमें एक्चुअली कॉन्सेप्ट ये है कि वो वीर जवान जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया और भारत माँ की आबरू को बचाने के लिए, उनके आन बान शान के लिए अपने प्राणों की आहुतियां दी, उन सभी को नमन करने का और उस माटी को नमन करने का जो भारत देश की माटी। तो ये नमन है माटी का और वंदन है वीरों का। और इस अभियान से सभी को जुड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। और साथ ही साथ इसमें करना क्या है, इसमें आपको पता है कि पूरे भारत देश की जितने भी ग्राम पंचायतें हैं उसमें हर एक ग्राम पंचायतों से कलश में माटी को भरा जाएगा और करीबन 7500 अमृत कलश पहुंचेंगे कहाँ, वार ऑफ मेमोरियल में, और वहां पर पौधों का रोपण किया जाएगा। उन वीरों को नमन किया जाएगा जो देश की आज़ादी के लिए मर मिटे। और देश के बच्चों को इस अभियान से जोड़ने का सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट वक्त है, क्योंकि उन बच्चों को पता चलना चाहिए कि आज वो आजाद भारत में जी रहे हैं तो किन के कारण, किन सेनानियों के कारण, किन देश के उन वीरों के कारण जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। चाहे वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, चाहे वो एक क्रांतिकारी हो और चाहे वो देश का वीर जवान। आज हम सभी अपने घर में इसलिए सुकून से बैठते हैं क्योंकि हमारा भाई सरहद पर हम सब की रक्षा के लिए, भारत माँ की रक्षा के लिए दिन रात एक करता है। नमन है उन वीर जवानों को जो अपने देश की आज़ादी के लिए अपने घर परिवार को छोड़कर सरहद पर हमेशा खड़े रहते हैं उसकी आबरू को बचाने के लिए। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये इनिशिएटिव लेकर आया और ये अभियान की शुरुआत की है और 30 अगस्त तक ये चलेगा। तो रेवा टीवी डिजिटल मीडिया आप सभी तक अपनी एक अपील करना चाहता है कि आप सभी इस अभियान से जुड़ें और साथ ही साथ वीरों को नमन करें और वीरों का वंदन करें, माटी को नमन करें और साथ ही साथ पौधारोपण जरूर करें। और इस अभियान में जब अमृत कलश दिल्ली तक पहुंचेगा, वार ऑफ मेमोरियल तक, तो एक यादगार दिन होगा और साथ ही साथ एक यादगार पल होगा। और इसीलिए हमारी जो संस्था है श्री राम एनवायरमेंट सोशल सर्विस एसोसिएशन, उसने भी एक शुरुआत की मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा के तहत। जैसे कि हमने विगत वर्ष अगर 2022 की बात करें तो हमने बस्तियों में जाकर बच्चों को झंडे वितरित किए थे ताकि वो अपने घर में तिरंगा लहरा सकें। मिष्ठान का वितरण किया था और इस बार फिर हमने इसकी शुरुआत कर दी और शुरुआत हमने इस बार की है राजुल परिसर फेज 3 बिलहरी से, जहां पर मंजूषा जी ने हमें आमंत्रण दिया और हमें बड़ी खुशी हुई जब हम वहां पर पहुंचे। और राजुल परिसर की जो फैमिली मेंबर्स थे वो सारे लोग वहां पर आए, उन्होंने पौधारोपण किया और साथ ही साथ तिरंगा है हमारा उसे वितरित किया और एक प्रण लिया कि हम हर बार स्वतंत्रता दिवस हो या फिर रिपब्लिक डे हो, हम हर घर तिरंगा फहराएंगे और ससम्मान उसे संध्या काल में उतारेंगे भी और अपने बच्चों को देश की आज़ादी के बारे में बताएंगे। तो मंजूषा जी के साथ जब हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया तो हमें बहुत खुशी हुई और साथ ही साथ एक कह सकते हैं सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में जब एक एनजीओ जाती है तो सम्मान भी होता है, वो प्यार होता है और अपनापन होता है। और हमारे साथ हमारे संस्था के जो कोषाध्यक्ष अमित शुक्ला जी, अमीशी शुक्ला और साधना झा जी भी वहाँ पर मौजूद रही। मंजूषा जी के साथ वहाँ पर राजुल परिसर की जो अध्यक्ष हैं प्रीति जी और साथ ही पूरी टीम उपस्थित रही। तो उसके लिए हम साधुवाद देना चाहेंगे और इस बारे में हम आपको बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से हमने वहाँ पर पौधारोपण किया और मेरी माटी मेरा देश इस अभियान के बारे में उन सभी को बताया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें जुड़ने के लिए भी अपील किया। आप तिरंगा बाकायदा ससम्मान खरीदिए और उन घरों में आप वितरित कीजिए जो खरीद नहीं सकते हैं।
और साथ ही साथ उनसे ये भी अपील कीजिए कि जब आप तिरंगा फहरा लें तो उसके बाद संध्या काल में उसे ससम्मान उतारें और उसके बाद उसे रख दें ताकि अगले वर्ष ये फिर से काम आ सके। तो आइए देखते हैं रेवा टीवी डिजिटल मीडिया की ये खबर और साथ ही जानिए किस प्रकार से हमने शुरुआत की मेरी माटी मेरा देश अभियान की और हर घर तिरंगा अभियान की। हर घर में तिरंगा हम लहराएं, मेरी माटी मेरा देश त्योहार मनाएं। मेरे देश की माटी है मेरा गर्व, आजादी का अमृत महोत्सव है एक पर्व। तो आओ मिलकर राष्ट्रभक्ति की अलख जगाएं और हर घर हम तिरंगा लहराएं। इसी उद्देश्य के साथ संस्कार धानी की अग्रणी संस्था श्री राम एनवायरमेंट एंड सोशल सर्विस एसोसिएशन के द्वारा राजोल परिसर फेज 3 बिलहरी में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समिति के सदस्यों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर फलदार पौधों का भी रोपण किया गया, तो वहीं हर घर तिरंगा के संदेश के साथ तिरंगा वितरण किया गया। हाँ, मेरी माटी मेरा देश हर घर तिरंगा के तहत आज हमने श्री राम एनवायरमेंट ग्रुप के साथ मिलकर राजोल फेज 3 में पौधारोपण किया। और मैं सबसे अनुरोध करती हूँ कि सभी पौधारोपण करें और आज़ादी के अमृत महोत्सव में सब अपने घर में तिरंगा लहराएं। जय हिंद, जय भारत। मेरी माटी मेरा देश के तहत आज राजोल सिटी फेज़ 3 में नारी शक्ति के साथ श्री राम एनवायरमेंट के साथ मिलकर हम सभी ने यहाँ पर पौधारोपण किया। और मेरी सभी देशवासियों से और सोसाइटी के सभी लोगों से ये अपील है कि हर घर तिरंगा और एक पौधारोपण करें और अपने देश को आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम लोग, मनाएं और हरियाली से भरपूर करें। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर समिति के अध्यक्ष प्रीति मलैया, उपाध्यक्ष मंजुषा, किरण बिरहा, भानु प्रताप, मनीष मृणाल, कविता श्रीवास और श्री राम एनवायरमेंट एंड सोशल सर्विस एसोसिएशन के अध्यक्ष सिमरन सिंह शुक्ला, कोषाध्यक्ष अमित शुक्ला, अमीशी शुक्ला, वीरेंद्र शर्मा, विवेक चौधरी और साधना झा के साथ सभी ने मेरी माटी मेरा देश के तहत पौधे रोपित किए और साथ ही साथ हर घर तिरंगा लगाने और उसे फहराने की अपील की।